Hello students, let's start a new video that will be on learning agents. Okay, so our new topic is what? Learning agent. ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने से पहले हम बेसिकली समझेंगे कि लर्निंग एजेंट लेमैन लैंग्वेज में क्या होता है. लर्निंग एजेंट्स आर बेसिकली वी ह्यूमंस. हम ह्यूमन क्या है? एक लर्निंग एजेंट है. ह्यूमंस आर लर्निंग एजेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बाइक चलाना हो या कार चलाना या बाइसिकल, ये जो सारी स्किल्स है ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, लेकिन हम इसको सीखते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई मोटर ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करता हूँ तो मैं पहले उसको एक अलग एनवायरनमेंट में सीखता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, और फिर जाके जब मैं ट्रेन हो जाऊंगा तो मैं रियल टाइम रोड पे कार चला सकता हूँ, हाँ कि नहीं. सो ह्यूमन ये कर सकता है. दैट इज वाई ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग एजेंट. ठीक है, लर्निंग बहुत बड़ा हिस्सा है रोबोटिक कार के लिए, क्योंकि रोबोटिक कार को पास एक्सपीरियंस से भी सीखना है, नए एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नए एक्शन समझने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब एनवायरनमेंट के बेसिस पे नया एक्शन क्या होता है हम ये सब समझेंगे. ठीक है, तो अभी तक हमने इतना ही किया, इतना ही कहा कि लर्निंग एजेंट्स में ह्यूमंस आर लर्निंग एजेंट बराबर. ह्यूमंस कैन लर्न टू राइड बाइसिकल, कार और एनीथिंग लाइक बाइक. ठीक है, इवन दो ये जो एबिलिटी है ये बाय बर्थ हमें नहीं मिलती, वी गेट ट्रेन्ड, वी लर्न दैट पार्ट, वी लर्न दैट थिंग्स, राइट. आगे नहीं, नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे. अच्छा पहले इतना कॉपी कर लो थोड़ा सा पार्ट. Learning agent in AI is a type of agent which can learn from its past experiences or it has learning capability. Learning from past experience का मतलब क्या है? अगर आपने पास में एक्शन किया था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, अगर वो गुड एक्शन होगा तो वो गुड परफॉर्मेंस फैक्टर उसका स्टोर होगा, और अगर वाइस वर्सा अगर बैड एक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम दी पास एक्सपीरियंस. जैसे अगर आपने गाड़ी पास में ठोक दिया है तो डेफिनेटली यू हैव गिवन अ पेनल्टी, है ना. और अगर आपने सेफली ड्राइव किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. दैट इज ए गुड परफॉर्मेंस फैक्टर. और इट हैज अ लर्निंग आप कैपेबिलिटीज. इस पे हम आएंगे कि लर्निंग कैपेबिलिटीज कैसे. A learning based agent is advantageous in many cases because with its basic knowledge it can initially operate in an unknown environment, and then it can gain knowledge from the environment based on few parameters and perform action to give better result. लर्निंग एजेंट बेसिकली अपने आप को अडाप्ट करता है और इम्प्रूव करते रहता है अपने एक्शंस को या परफॉर्मेंस को बाय परफॉर्मिंग एक्शंस. ठीक है, अब लर्निंग कैपेबिलिटीज का एग्जाम्पल क्या है या कैसे वर्क करता है ये, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज कोई उबर का ड्राइवर है. ठीक है, अब वो उबर का ड्राइवर डेफिनेटली ये ड्राइव कर रहा है टैक्सी, है ना. अब कंडीशन क्या है, नॉर्मली वो एक रोड के वाया जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जाता था वाया हीरानंदानी वाले रास्ते से, ठीक है, पवई होके. अभी इस टाइम उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं अदर वे के थ्रू जाता हूं. अब जब उसने अदर वे अडॉप्ट किया तो उसको ये दिखा कि अरे यार इधर तो ट्रैफिक भी कम है, और ट्रैफिक तो कम ही है, साथ ही साथ ये भी देखा कि ये रोड भी सेफ है, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस क्या है, कम है. इसका मतलब इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना और अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना, इंप्रूव करना. दैट इज कॉल्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज. हम ह्यूमन में भी लर्निंग कैपेबिलिटीज है. नेक्स्ट थिंग, अपने बेसिक नॉलेज में इट कैन इनिशियली ऑपरेट इन एन अननोन एनवायरनमेंट. ठीक है, and then it can get knowledge from the environment based on parameter and perform action to give better result. ठीक है, उसको जितना बेसिक नॉलेज था उसने टैक्सी ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया. ठीक है, वो जो वे पता था उस वे के थ्रू जा रहा था. अब उसने डेटा के बेसिस पे
जो गूगल मैप से उसने एक्सप्लोर किया, उसको लगा उसका अदर वे अडॉप्ट किया, और फिर वहां पे वो यूज करके अपने परफॉर्मेंस को क्या किया, उसने इम्प्रूव किया ना, बिकॉज उसको रियलाइज हुआ कि दूसरा रास्ता क्या है, ज्यादा क्विक है और ज्यादा सेफर है। हाँ कि नहीं? हम इंसान भी ऐसे ही सीखते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शॉप से रेगुलरली कपड़े लिए, अब मैं देख रहा हूँ कि वहां पे वो बिजी है, वो मुझको प्रॉपर अटेंड नहीं कर रहा है, तो मेरे को किसी ने इंफॉर्मेशन दिया था कि यार ये वाली शॉप में भी जाना, तो मैं वहां पर विजिट किया एंड आई हैव गॉट अ बेस्ट क्लोथ। तो इससे समझ में आ रहा है कि हम ह्यूमन इस तरह सोचते हैं और इस तरह सीखते हैं। नेक्स्ट थिंग, start to act with basic knowledge and then able to act and adapt automatically through learning। मैंने क्या बोला, डेटा के बेसिस पे जो ड्राइवर दूसरा रास्ता तय किया, उससे उसको रियलाइज हुआ कि राइट क्विक भी है और राइट सेफ भी है, दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग। लर्निंग एजेंट के कुछ 4 कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स है। क्या क्या है? सबसे पहला, ठीक है ये जरा लिख दो आप लोग, फिर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं। ओके, तो फर्स्ट वन इज लर्निंग एलिमेंट। मैं पहले लर्निंग एलिमेंट पे नहीं आऊंगा, पहले क्रिटिक क्या है ये समझेंगे। क्रिटिक आपको नाम से ही समझ में आता है, मूवी को रिव्यू करते क्रिटिक्स। क्रिटिक वो होते हैं जो फीडबैक या रिव्यू देते हैं, ठीक है, किस पे? एक्शन पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हाँ कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूरेसी का लेवल सेट होगा ना 95% 90%, तो क्रिटिक उसके मुताबिक फीडबैक देंगे। हाँ कि नहीं? बराबर। अब क्रिटिक जो फीडबैक देंगे वो फीडबैक किसको जाएगा? लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा? इंप्रूवमेंट करेगा। कैसे? बाय लर्निंग फ्रॉम दी एनवायरमेंट। फीडबैक मिला, अभी फीडबैक अगर नेगेटिव फीडबैक या जो भी फीडबैक है उसके मुताबिक वो सीखेगा। बराबर। और लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा? परफॉर्मेंस एलिमेंट को, परफॉर्मेंस एलिमेंट लर्निंग एलिमेंट से सीख कर परफॉर्मेंस एलिमेंट एक्शन परफॉर्म करेगा। सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन, एक्शन कहां पे परफॉर्म करेगा? ऑन एनवायरमेंट, सॉरी ऑन एनवायरमेंट। तो मैं फिर से कहता हूं, सिंपल कर रहा हूं। क्रिटिक फीडबैक देगा, फीडबैक पास किसको होगा? फीडबैक जो देगा वो परफॉर्मेंस फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे देगा। वो फीडबैक पास होगा लर्निंग एलिमेंट को, वो सीखेगा और परफॉर्मेंस एलिमेंट को अपना नॉलेज शेयर करेगा। समझ में आ रहा है? अब परफॉर्मेंस एलिमेंट एक्शन को चूज करेगा। याद रखना, हम लोग आगे डायग्राम में सब सीखेंगे, मतलब देख लेंगे। नेक्स्ट थिंग, प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा? नए और इनोवेशन बताएगा। मतलब अगर प्रॉब्लम जनरेटर हमारे एग्जाम्पल में क्या हो गया, वो अदर वे बताएगा कि ये रास्ता तय कर, ये कैसे वर्क करेगा, या वो स्टोर जाके विजिट कर, वहां पे इससे बेटर कपड़े मिलते हैं। दैट इज द रोल ऑफ प्रॉब्लम जनरेटर, सजेस्टिंग द एक्शन दैट लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप एक्शन को चेंज करोगे, जिससे परफॉर्मेंस क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो लर्निंग एजेंट आर एबल टू लर्न, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकता है क्रिटिक के फीडबैक के बेसिस पे, एंड लुक फॉर न्यू वे, किसके थ्रू? प्रॉब्लम जनरेटर के। ठीक है, लर्निंग एजेंट सीखता किससे है? लर्निंग एलिमेंट से। ठीक है, परफॉर्मेंस उसका एनालाइज कौन करता है? क्रिटिक। बराबर की नहीं? नए वेज कौन बताता है? प्रॉब्लम जनरेटर। तो इन सारों की मदद से, और परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है? एक्शन करता है। तो इन सारों की मदद से लर्निंग एजेंट इंप्रूवमेंट करता है, खुद ब खुद सीखता है और एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म करता है। चलो डायग्राम देखते हैं। अब इधर देखो, क्रिटिक के पास मेंटेन है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसके बेसिस पे वो फीडबैक देगा। लर्निंग एलिमेंट सीखेगा और चेंजेस सजेस्ट करेगा, किसको? परफॉर्मेंस एलिमेंट को। फिर प्रॉब्लम जनरेटर उसको नए एक्सपेरिमेंट्स देगा, किसको देगा? परफॉर्मेंस एलिमेंट को। ठीक है, क्या देगा? नए एक्सपेरिमेंट यानी इनोवेशंस बताएगा। क्या बताएगा? इनोवेशंस। ठीक है, और फिर परफॉर्मेंस एलिमेंट एक्शन चूज करेगा, वो इफेक्टर यानी एक्चुएटर, एक्चुएटर की मदद से एक्शन करेगा, किस पे? एनवायरनमेंट पे। तो क्रिटिक का काम क्या है? फीडबैक देना। लर्निंग एलिमेंट का, और वो फीडबैक किसको पास होता है? लर्निंग एलिमेंट को। ठीक है,
लर्निंग एलिमेंट क्या करता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट को चेंजेस बोलता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट, एनवायरमेंट। परफॉर्मेंस एलिमेंट और किसकी मदद लेता है, प्रॉब्लम जनरेटर, वो एक्सपीरियंस, ये इनोवेटिव एक्सपीरियंस बताता है यानी एक्सपेरिमेंट्स। और फाइनली इफेक्टर एक्शन चूज करता है और एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरमेंट में। तो इसी तरह लर्निंग एलिमेंट अपने आप सीखता भी है, अडाप्ट भी करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा डेफिनेटली, और इनोवेशंस भी करता है, ठीक है, दैट्स इट।